किसी ने कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का वसूल है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। हाय गाइस, मेरा नाम आकृति पाठक है। एक छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर करते थे। एक बार ऐसे ही घूमते हुए निकले थे। रास्ता काफी लंबा था, बड़ी जोर से प्यास लगी। दोपहर का वक्त था तो एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए, थोड़ा विश्राम किया और अपने एक शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और 2 बार चक्कर लगाइए, उसके बाद वापस आइए। उस शिष्य ने वैसा ही किया। 20 कदम दूर गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। गौतम बुद्ध कि ये बताइए, आपको कहीं से ठंडी हवा आई? उसने बताया, हाँ, उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, एक काम कीजिए, उसी दिशा में जाइए, वहाँ कोई न कोई पानी का स्थान होगा। बर्तन साथ लेकर के जाइए, पानी भर कर लाइए, बड़ी प्यास लगी है। शिष्य ने वैसा ही किया। वो गया और उसका सरप्राइज ये था कि वहाँ जाने पे मालूम हुआ वाकई में तालाब था। गांव का तालाब था, जिसमें गांव वाले कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, तो कोई नहा रहा था, तो कोई भैंसों को नहलवा रहा था। वो तालाब का पानी पूरा गंदा हो चुका था। उस शिष्य को गुस्सा आने लगा, ये सब देख कर कि कोई नहा रहा है, कोई भैंस को नहलवा रहा है, इन लोग की वजह से पानी कितना गंदा हो चुका है। बट उसने कुछ नहीं बोला। उसके गुरुदेव की बात उसको याद आ गई कि नहीं, हमको शांत रहना है। और फिर गया बरगद के वृक्ष के पास जहाँ गौतम बुद्ध थे और बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपको पानी नहीं ले पाया। उन्होंने पूछा क्यों? तो जो भी वहाँ का कंडीशन था ये बताया गुरुदेव को कि गुरुदेव कोई नहलवा रहा था, कोई खुद नहा रहा था, पूरी तरह से पानी गंदा हो चुका था, तो मैं आपको पानी कैसे ले पाता। गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ी देर तक रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर अपने शिष्य के साथ वहीं विश्राम किया। फिर उसी शिष्य से बोलते हैं, एक काम कीजिए, फिर उसी दिशा में जाइए, पानी ले आइए, हमको पीना है। फिर गया शिष्य और देखा वो पानी पूरा साफ हो चुका था। तो उसने पानी भरा और गुरुदेव के पास आता है, तो बोलता है कि प्रणाम किया और पूछा, बस हमें ये बता दीजिए भगवान, वो पानी साफ कैसे हो गया। तो गुरुदेव बोलते हैं, जब सारे लोग चले गए, नहाना बंद कर दिए, कपड़ा धोना बंद कर दिए, तो अपने आप वो सारी गंदगी, सारी मिट्टी मैल नीचे बैठ गई और पानी वापस से स्वच्छ दिखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए एक और बात कही, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब और पानी की नहीं थी, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, दिमाग में नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया, अपने आप को गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही दिमाग में नेगेटिविटी हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। अगर लगता है गुस्सा हावी हो रहा है, किसी से लड़ने के मूड में है, बस लड़ाई ही करनी है, बहस करनी है, उल्टा सीधा बोलना है, तो कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आपको खुद लगने लगेगा शायद आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, सब्र रखिए। तालाब में गंदा पानी जब साफ हो सकता है, तो आपके माइंड में भी जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकती है और पॉजिटिविटी ऊपर आएगी। आकृति पाठक बस यही कहना चाहती है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने में ही जबरदस्त रहिए।
पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव बढ़ाइए। थैंक्स।